क्यों मारी, क्या हाल है? लंकेश प्रणाम। आइए, पधारिए। आज तो महाराज ने बड़ी कृपा दिखलाई, जो इतने पीछे सेवक की याद आई। हाँ, आज तुमसे मिलने को इतना जी चाहा कि दरबार से सीधा इसी ओर चला आया। अहो भाग्य, कहिए महाराज, आनंद में तो है। हाँ, हम भी है आनंद में। कहते हैं सभी व्यवहार में कौन रहता है मगर अनंत एक संसार में। क्यों, आजकल क्या कोई आपत्ति सता रही है जो ऐसी निराशा भरी बातें कही जा रही है? इस समय मुझ पर भी एक आपत्ति आई है। आपत्ति? देवता और दानव के स्वामी पर आपत्ति? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के स्वामी पर आपत्ति? क्या कहते हो दानवेश? ठीक कहता हूं भाई। कभी कभी मंगल के सूर्य पर भी अमंगल की घटाएं छा जाती है। आपत्ति का नाम ना जानने वाले पर भी आपत्ति आ जाती है। तो कहिए महाराज, क्या समाचार है? यदि कोई मेरे योग्य सेवा हो तो मारीच इसी समय तैयार है। क्यों नहीं, तुम जैसे वीरों पर ही तो गर्व है। तो फिर बतलाइए, मेरे लिए क्या सेवा है? भाई, कुछ दिनों से अयोध्या के 2 राजकुमार इस ओर आए हैं और उन्होंने पंचवटी में डेरे लगाए हैं। एक दिन बहन सुपनका घूमती घूमती उस ओर निकल गई तो उसके रूप को देखकर उन दोनों की तबीयत मचल गई। उन्होंने बहुत जाल बिछाए और अनेक घात चलाए, किंतु जब सुपनका पर कोई प्रभाव ना हुआ तो नीचता करने पर उतर आए। छोटे भाई लक्ष्मण ने कटार निकाली और बहन सुपनका की नाक काट डाली। जब सुपनका ने अपनी सहायता के लिए खरदूषण को बुलाया तो उन दुष्टों ने उनको भी यमलोक पहुंचाया। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? यही कि यदि किसी प्रकार जान की हाथ आ जाए तो इस अपमान का बदला चुकाया जाए। परंतु जान की हाथ कैसे आए? हाँ, इसका भी एक उपाय है। तुम वेश बदलने में होशियार हो और घात के भी जानकार हो, इसलिए सुनहरी मृग का रूप धारण करो और मेरे साथ चलो। यदि हमारी चाल चल जाएगी तो जान की और क्या बात आएगी। किंतु ऐसा विचार करना तो बुद्धि के प्रतिकूल है। भगवान राम से बैर भागना बड़ी भयंकर भूल है। जिन्होंने बाण मारा तारका का दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभू का क्षण में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई खरदूषण को क्षण में पीट डाला है, जिन्होंने मुझको कुंठित बाण से लंका में डाला है, उन्हीं को आपने बलहीन और नादान समझा है। बहुत भूल हुई, भगवान को नादान समझा है। बस डर गए। रावण जैसे पराक्रमी के संबंधी होकर उन तपस्वियों से डर गए। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। मैं समझता हूं तुम बलवान हो, रणधीर हो, वीर की संतान हो और एक सच्चे वीर
बताऊं लंकेश, जब विश्वामित्र जी के यज्ञ वाला बाण याद आता है तो हृदय पूरी तरह से कांप जाता है। उठाऊं किस तरह आगे को, पग उठता नहीं मेरा, अदम साहस है, मन हिम्मत करता नहीं मेरा। तो क्या सहायता की बात करके वीरता के नाम को बट्टा लगाना चाहते हो, लंका को अपमानित और कलंकित बनाना चाहते हो? आपता है जिससे जग में भी सारा लोक है, क्या उसी रावण का मामा इस कदर डरपोक है? नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि आपका हितैषी। विश्वास कीजिए दानवेश, जिसने आपको यह सम्मति दी है वह आपका मित्र नहीं, शत्रु है। लाके धोखे में मिटाया जा रहा है आपको, नाश के पथ पर चलाया जा रहा है आपको। नाश के पथ पर? मुझे नाश के पथ पर चलाने वाला कौन है? विरोध की भावना लेकर मेरे सामने आने वाला कौन है? बढ़ते हुए जमाने की रफ्तार रोक दूं, विक्रम साल की फुंकार रोक दूं, आगे ना बढ़ने पाए नदी जलधार रोक दूं, घनघोर घोर मेघ की बौछार रोक दूं, आकाश को उजाड़ दूं, तारों को तोड़ दूं, पानी का तेज छीन लूं, सागर को निचोड़ दूं। ठीक है, समय की गति सब कुछ निष्फल बना देती है। होनी अच्छे को खेल खिला देती है। काल का प्रवाह बढ़ता भी है और फिर रुकता भी है। जो चढ़ा करता है ऊपर वो एक दिन झुकता भी है। बस रहने दे, अपनी शिक्षा को रहने दे। मैं इस प्रकार की बातें सुनना नहीं चाहता। आज उन दो जंतुओं का बल दिखाने लग गया, शेर को डरपोक, कीटों से डराने लग गया, भोले पर और भी रंग चढ़ाने लग गया, लोग पत्थर पे रहे टायर लगाने लग गया। तेरा नौकर और बढ़ाई उसी मुर्दाबाद की मार डालूंगा अगर फिर से इनकार की। क्षमा कीजिए लंकेश, मैं आपको अपना मित्र जानकर समझाता हूँ, अच्छे और बुरे का ज्ञान कराता हूँ। तो क्या मैं ज्ञान हूं जो तू ज्ञान का उपदेश सुनाता है? बच्चा हूं जो गुरु की तरह हाथ बढ़ाता है? सच कहा है, जीत को सिर पर चढ़ाना ही बुरा है, तेरे जैसे मूर्खों को मुंह लगाना ही बुरा है। मैं मूर्ख ही सही, किंतु ये बातें आपको मूर्खों वाली नहीं कह रहा हूं। यहां देखिए, नहीं अच्छा मिलेगा फल तुम्हें अपनी जिठाई का। चले हो राह खोटी, छोड़कर रास्ता भलाई का। हुए अज्ञान के वश, बने भगवान के शत्रु। कहा कर वेद पंडित, बन गए कुलमान के शत्रु। शायद सुबुद्धि नादान, क्रिया भर का आदमी और सच भर की जवान, क्या जीवन से घृणा हो आई है? जब रावण को उपदेश करने की कमाई है। क्या तू नहीं जानता जो इरादा कर चुका हूं तू बदल सकता नहीं। फल यहाँ रस्सी का है तो चल कर भी निकल सकता नहीं। उठ खड़ा हो, साथ चल, बकवास सब बेकार है, सिर उड़ा दूंगा अगर फिर से इनकार की। इनकार तो नहीं, परंतु पराई स्त्री को चुराना कहाँ का धर्म है? यह तो महानीच कर्म है। और पराई स्त्री की नाक काटना परम धर्म है? यह तो भगवान ही जानता है महाराज। इसमें राम का दोष है या शूर्पणखा का कसूर है? तो यह क्यों नहीं कहता
ये रूपनका बच्चलन है, रूपनका देवचारनी है। अरे दुर्बुद्धि, मलिनात्मा, नीच बुद्धे, तुझे तो बात करनी भी नहीं आती। जो मुंह में आता है वही बक देता है जाति। मिटा देता अभी अगर होता ना तुझसे मेरा नाता, जुबान को काट देता और मुंह में हाथ भर देता। परंतु सच्ची बात तो चुप नालायक, इतना भी नहीं जानता कि राजाओं के सामने सभ्यता से रहा करते हैं, सच्ची बात भी नम्रता से कहा करते हैं। वही बकवास करता है जब आप पर बट चलाता है, समझ कर बोलना आता नहीं और बातें बनाता है। बस एक बार फिर कह देता हूं लंकेश, यह अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। भगवान राम से प्यार करने का परिणाम अच्छा नहीं पाएगा। कूद कर अग्नि में बचने का बहाना नहीं, राम से बैरी को दुनिया में दिखाना नहीं। फिर वही चक्कर, फिर वही बकवास, ना अपनी पदवी का ध्यान, ना मेरी इज्जत का मान। अरे मूर्ख, यह पाठशाला नहीं जो तू मुझे पढ़ा रहा है। मैं साथ चलने को कहता हूं और तू दूर से बातें बना रहा है। याद रख, यदि फिर इनकार करेगा तो फिर भाई वक्त मारेगा। पैरों से गुजर कर दूर से मिला दूंगा, मेरी लाश सीधर लोगों को मिला दूंगा और दूसरा तख्ते को और तेरी जान कर दूर से पूरा पटक कर लाश को पहचान कर। अच्छा, केवल एक बार फिर विचार कर लीजिए, तब सोच चुका हूं, अच्छी तरह सोच चुका हूं। चल मेरे साथ चल, कह चुका हूं तुझसे मुड़, बात मेरी मान ले। काल मंडराता है सिर पर तेरे जान ले। महाराज, बस आगे चलना निकाल। अच्छा, केवल एक बात और सुन लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे क्षमा कीजिए। कदापि नहीं। तो क्या चलना ही पड़ेगा? अवश्य। और यदि इनकार करूं तो यही तलवार तेरे सीने के पार करूं। अब दोनों ओर से मौत आई है। यदि गया तो राम बाण ना छोड़ेगा, और यदि इनकार किया तो इसकी तलवार से सफाई है। क्या करूं, क्या ना करूं, ऐसी दुविधा में पड़ा हूं। दोनों ओर खाई है। खैर, मौत तो आ ही गई है, फिर इस दुष्ट के हाथों से क्यों मरूं? भगवान का बाण खाकर कल्याण का साधन क्यों न करूं? अच्छा लंकेश, मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। चलिए, मारी चलने को तैयार है। शाबाश मारीच, तू बड़ा दलेर है, आखिर तू शेरों का शेर है। स्वार्थ में अंधी है दुनिया, स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ की ही मित्रता, स्वार्थ का ही प्यार है। क्यों, अब क्या संकोच है? कुछ नहीं, चलिए, दिखाया मेरे कर्मों ने जो कुछ है वह अच्छा। जब आई मौत की सफर तब तक को दिखा है। चलिए महाराज।